हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और ताबिश सरोश एंड एसोसिएशन के इश्तराक से क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक साइंस के मौजू पर आज 1 नवंबर 2022 को हकीम अब्दुल हमीद ऑडिटोरियम में दोपहर 2 बजे से एक वर्कशॉप का इनाकाद किया गया। जामिया हमदर्द प्रोफेसर डॉक्टर सेलिना के बशीर, डीन HILSR स्कूल ऑफ लॉ की रहनुमाई में तकरीब का इफ्तिताह इज़्ज़त माब वाइस चांसलर जामिया हमदर्द प्रोफेसर डॉक्टर M अफसर आलम ने किया, जिन्होंने ऐसी तकरीबात की मेज़बानी करने पर शोबा की जानिब से इत्मीनान का इज़हार किया, जिससे तलबा को अमली इल्म हासिल करने में मदद मिलती है। ताबिश सरोश और एसोसिएट्स दानिश्वरों की एक मुकम्मल टीम के साथ आए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो फॉरेंसिक साइंस क्या है और कानून के साथ साथ साइंस दोनों शोबों में यह जो किरदार अदा करती है उसके बारे में नज़रियाती और अमली मालूमात फराहम करते हैं। टीम ने अपनी तकरीर और क्राइम सीन के इसराफ के ज़रिए शवाहिद की अहमियत और उससे निपटने के तरीक़े पर रोशनी डालते हुए फॉरेंसिक साइंस का शानदार उभरते हुए HILSR इल्म पेश किया। ये इल्म यकीनी तौर पर वकला को इस मौजू के बारे में अपने इल्म को बढ़ाने में मदद देगा। मोहतरम मुक़र्रिरीन बशमूल मिस्टर ताबिश सरोश, मोहतरमा ईशा मारिया अनिल, मिस्टर अनुराग, मिस्टर आलोक मेहता और मोहतरमा कीर्ति गुप्ता, जिन्होंने शानदार तरीके से अपने इल्म का इश्तराक किया और इस वर्कशॉप को एक इंटरैक्टिव सेशन बना दिया। वर्कशॉप 2 लेक्चर्स और क्राइम सीन का अमली मुज़ाहरा पर मुश्तमिल थी। मोहतरमा ईशा मारिया अनिल, फॉरेंसिक माहिर क्राइम टीम ने जाए वक़ू की तफ्तीश, दस्तावेज़ और फिंगरप्रिंट की जांच का तारुफ पेश किया, जिसके बाद मिस्टर आलोक मेहता, सीनियर साइंसी अफसर ने तफ्तीशी तकनीक, फॉरेंसिक साइकोलॉजी और झूठ का पता लगाने के बारे में बात की। जाए वक़ू पर फॉरेंसिक माहिरीन ने क्राइम सीन की तफ्तीश, फिंगरप्रिंट, प्रैक्टिकल और दस्तावेज़ पर प्रैक्टिकल पर मुश्तमिल एक इंतहाई तफसीली क्राइम सीन तरतीब दिया था। HILSR के शोबा स्कूल ऑफ लॉ के साथ साथ पैरामेडिकल साइंसेस के फैकल्टी और रज़ाकारों ने जनाब शौकत मुफ्ती और प्रोफेसर डॉक्टर मंजू चगानी, डीन स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड अलाइड हेल्थ की रहनुमाई में पूरी तकरीब को मुअस्सर तरीके से अंजाम दिया। वर्कशॉप में न सिर्फ तलबा और बल्कि दीगर शोबा जात के फैकल्टी मेम्बरान ने भी शिरकत की। प्रोग्राम मुस्बत आरा से भर गया था और इसलिए यह काबिल कदर तालीमात की इंतहा और हाज़रीन के लिए सीखने का एक नाकाबिल फरामोश तजुर्बा था। हमारा प्रोग्राम ये लॉ का यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये तो एक शुरुआत है, हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बहरहाल बड़ी खुशी है कि आप सभी तशरीफ़ लाए यहाँ पे, और एक बड़ी छोटी सी कोशिश है, आप लोग सब साथ दीजिए। और एक आदमी काम नहीं करता है, जब सब मिलते हैं तभी कोई चीज़ बनती है। और थिंकिंग पॉजिटिव रखिए हमेशा, और किसी का बुरा मत कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ऊपर वाला आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब मेरे पास आए इस प्रोग्राम के लिए कि हमें एक वर्कशॉप करना है, तो मैंने कहा करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं जब आया और देखा कि किस तरह इन्होंने क्राइम सीन और बनाया, और ये आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा, क्योंकि मेरा एक डिजिटल फॉरेंसिक पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। इंटेक को मैं पहले पढ़ाता था, तो ये आपको पता ही है कि विदाउट एविडेंस, डॉक्यूमेंट और विटनेस से कोई भी आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसको सज़ा नहीं दिलवा सकते हैं। लेकिन फॉरेंसिक साइंस में अभी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं कहीं कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, बट उसको वो डॉक्यूमेंटेशन पुलिस डंडा मार के लिखवा देता है, तो देन वो यूज़ हो जाता है। बट ये नॉलेज आपको आइडिया आज देखेंगे कि किस तरह फॉरेंसिक साइंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में एविडेंस और विटनेस के लिए। You know that कि earlier initially the forensic science started in 18th century, तो उस वक्त अगर राजा को, अगर रानी को मारना होता था तो आर्सेनिक खिला देती थी। तो आर्सेनिक से काफ़ी लोगों का डेथ हुआ, उसमें केस भी चला यूरोप में। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट केस, बट इट हैपेंड।
लेकिन आर्सेनिक आज के डेट में एक मेडिसिन भी है हेमोपैथ में कि आपका अगर आप बट दैट टाइम आर्सेनिक वॉज वेरी डेंजरस एंड उसका फॉरेंसिक, तो ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। इनिशियली यू नो व्हेन देयर वाज नो लॉ एंड देयर द लॉ डिपेंड बाय द किंग सिस्टम, तो फॉरेंसिक का भी काफ़ी रोल होते थे अपने अपने किंगडम में। लेकिन व्हेन केम अप बाय ब्रिटिश सिस्टम, तो फॉरेंसिक साइंस 18वीं सेंचुरी में काफ़ी अच्छा है जो आपका केमिकल साइड से था। बट अब क्योंकि यू आर इन ए डिजिटल वर्ल्ड, तो डिजिटल फॉरेंसिक इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर कहीं मर्डर हो गया, कुछ चोरी हो गई, डकैती हो गई, तो ताबिश साहब ज़्यादा अच्छा बताएंगे। लेकिन वहाँ भी आप देखते होंगे कि फोटोग्राफर आ गया और वो फ़ोटो खींच लिया, एविडेंस ले लिया, पुलिस लैपटॉप जब्त कर लिया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारे एविडेंस में आ जाते हैं। फिर पुलिस उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करती है, फिर विटनेस को पकड़ती है। लेकिन वो कोर्ट में जब फ्री हो जाएगा, फिर विटनेस वो सही नहीं किया, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कोर्ट में जाके मुकर जाते हैं, तो जो कोर्ट का डिसीजन है तो फाइनल हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा, आई एम रियली थैंकफुल टू मुफ्ती साहब फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप वेयर you will give a live demo, and he has already given me a big responsibility, but we are definitely going for a very good law school soon in near faculty of school of pharmacy, and work is already started, but it's all depend of the day the municipal corporation of Delhi has given us permission. We will start our construction, and I hope that during this CGI we have to take that inauguration of this building. So today I discussed with the Honorable Chancellor, and he also emphasized me to go for a good law school, and they are ready to help, and university and HNF will partnership and make that building. So ऐसे मुफ्ती साहब ने बोला, मुफ्ती साहब ने बोला कि लॉ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली लॉ के बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो अलीगढ़ में जिनको 3rd डिवीज़न आता था BSc में, वो LLB कर लेते थे। ये फैक्ट है, कहीं एडमिशन ही LLB कर लो। लेकिन आज की डेट में वो सिनेरियो चेंज हो गया है। अगर आप टॉपर हैं और अच्छे स्टूडेंट हैं तभी आप BA LLB कर सकते हैं। तो ये 20-25 साल में लॉ का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। और लॉ इज़ नॉट ओनली you go to court, there's a lot of job in banks, there's a lot of job in many other NGOs and all, depend your specialization. Industries are recruiting, banks are recruiting, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन आया है। और इस बार भी हमें एडमिशन में मैंने देखा कि जामिया लॉ स्कूल, बिकॉज अंडर योर लीडरशिप ऑफ सलीना, students this time 5 times more application were received. So when we have a good building and all, good teachers, we are recruiting at least 5-6 more faculty on 3rd. So then definitely you have a good list of number of teacher will increase. We'll take some senior faculty within 6-7 months. So our emphasis is to give you a best law school, at least in Delhi. So in these words, I thank Tabish Saab, because he is a criminal lawyer and expert of Delhi police, and all the evidence and documentation the forensic labs are doing. There was a very famous Rajiv Gandhi assassination where all the DNA finger is done by CFL lab, Hyderabad. So nowadays, you know, every state have their own forensic labs. So there's a lot of jobs in forensic. That's why we have started MSc program in forensic science also. So we have already started with toxicology. We have already selected 10 students because our batch is only 10 students. So the forensic is a very important aspect in the field of law, or as well as in the field of science, even in the computer science and digital forensic. So in these words, I congratulate the organizer and the Dean Hilser and all the students who came here and attend the live demo of Delhi Police forensic experts. Thank you very much. Having said that, forensic science is the use of scientific methods to investigate crimes or examine evidence that might be presented in the court of law. A highly critical but often underrated role, it has become an essential part of the judicial system.
From fingerprints and blood splatter to DNA samples and injuries, there is so much more that is found on a crime scene. And everything tells a story, and it is forensic science that enables this story to be heard. Today, we are very fortunate to have with us a team of dedicated individuals who would be enlightening us with their knowledge on forensic science. So for this, I would now like to introduce Ms. Kirti Gupta, Senior Associate and Litigation Head at Tabish Sarosh and Associates. She has been working at TSA since 4 years with an expertise in sexual offences and has gotten bails in at least 75 cases of POCSO. Ms. Kirti is also a guest lecturer at IP University as well as Lloyd Law College and has also worked as a legal consultant at Delhi Minorities Commission. Her notable works include empirical research on acquittal and conviction rates in POCSO cases, effect of criminalization of triple talaq on Muslim women, and role of independent directors in companies. Ma'am, I please welcome you on stage to take over. I am Kirti Gupta, a Senior Associate at Tabish Sarosh and Associates. We feel honored to be invited to organize a forensic science workshop at Jamia Hamdard in association with Business Employment Bureau. First of all, let me introduce our firm TSA to all of you. We are working consistently on imparting the forensic trainings and workshops with practical exposure in association with the senior scientific officers of Forensic Science Laboratory and the experts from the law enforcement agencies. This workshop is useful for the law students, lawyers, academicians, and the people associated with the legal justice system. The workshop is totally based on practical exposure and will cover the crime scene investigation, interrogation techniques, lie detection, fingerprint and document analysis, and we expect active participation from all the participants. Now I would like to introduce our team, esteemed speakers, and also our experts for today's workshop. First of all, Mr. Tabish Sarosh. He is the founder and director of TSA Law Firm and also a legal consultant for Delhi Police. Secondly, Ms. Isha Maria. She is a senior forensic assistant, West Zone, Delhi Police. Thirdly, Mr. Anurag Sharma. He is a forensic psychologist, Southwest District, Delhi Police. Nextly, Mr. Alok Mehta sir. He is a senior scientific officer, Document Division, Regional Forensic Science Laboratory, Delhi. Nextly, Mr. Chandrajeet Yadav. He is an associate at TSA Law Firm. Then Ms. Kanchan Gupta. She is also an associate at TSA Law Firm. Ms. Hitika. She is the head forensic department at TSA Law Firm. And lastly, Ms. Priya Singh. She is the head criminal investigation at Tabish Sarosh and Associates.